हेलो जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा पीपीएससी 2.0 एवं सक्षमता परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग विविध प्रकार के प्रश्न चाहे वो हिस्ट्री से लेकर के जीएस सेक्शन तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे चुनिंदा प्रश्नों का कलेक्शंस ओनली फॉर यू यानी आपके लिए लाया गया है, इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। और सॉल्सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। तो सॉल्सेट द्वीप महाराष्ट्र में है। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो गोवा में। और गोवा जो है 100% शहरीकरण वाला शहर है। और सबसे जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा ही है। और गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार हुआ था। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया था और यह 1961 ईस्वी में मुक्त हुआ था भारत की आज़ादी के बाद। रोवर्स कप फुटबॉल कप आरंभ कब हुआ था? 1891 में हुआ था। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। और इसका आयोजन 1891 में हुआ था। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? सिक्किम का। और सिक्किम जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। और केंद्रीय क्या कहते हैं चमड़ा अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में ही है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। यही गंगा जब ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, इस नदी को सांगपो कहा जाता है। और कृष्णा नदी उद्गम स्थल कहाँ से है? तो महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। जबकि कावेरी नदी जो है आपका ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है? गंगा। और गंगा अलकनंदा और जो है भागीरथी नदी के मिलने से जो देवप्रयाग में मिलती है, वहीं से गंगा का निर्माण होता है। और पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने किया? तो बाल गंगाधर केसरी और मराठा। अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है। उन्होंने उन्होंने मांडले में यानी बर्मा के मांडले जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तिका का भी रचना किया था। और केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक का है। और लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, ये पॉलिटिकल साइंस के हैं। लिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होता है। और 79 अनुच्छेद 79 में लोकसभा के बारे में है। और लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होता है। और भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 से लेकर के 331 तक लोकसभा के बारे में। और मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 निर्धारित किया गया है। और अधिकतम 552। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना 552 निर्धारित किया गया है। अभी जो वर्तमान में अधिकतम संख्या 552, लेकिन यहाँ 542 ही शो कर रहा है। लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक, संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 542, जो कि 552 तक हो सकती है। और वर्तमान में 543 ही है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य संख्या जनता दृष्टि नहीं जाता? 530। और 12 व्यक्ति को राष्ट्र में मनोनीत करती है। तो 12 530 10 40 तो 42 हुआ, एक आंग्ल इंडिया हो गया। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि चुनती है? तो 13। और राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय सदस्यों को 2। तो देख लीजिए 530 13 30 10 40 43 2 45 हो गया। वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या 552, ठीक है ना। प्रभावी संख्या 552 सकती है। और इसके बाद विविध प्रकार के सब्जेक्ट से लिया गया है। भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु भारत की सबसे लंबी सड़क सेतु है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर, जो सारण जिले में लगता है। आपका इसको जो है कहा जाता है, आपका क्या कहते हैं, हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा मीनार है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार की नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको पूर्ण किया था आपका इल्तुतमिश। भारत का सबसे बड़ा झील है वुलर झील, मीठे पानी की झील, खारा पानी की झील चिल्का उड़ीसा में है, ठीक है ना। और ये चिल्का झील जो उड़ीसा में, खारा पानी का, मीठा पानी वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नंगल बांध, जो सतलुज नदी पर बनाया गया है और सबसे ऊंचा बांध है। और सबसे लंबा बांध कहता है हीराकुंड, जो कि महानदी पर बना है और ये उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। और एशिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो गोबी, और वर्ल्ड का सबसे पूछेगा तो सहारा। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र कलरा की गुफा। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में। और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद नई दिल्ली। भारत का सबसे ऊंचा चोटी है आपका गॉडविन स्टीन K2, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है।
और भारत की सबसे लंबी सड़क पुल है आपका चेनानी नासरी सुरंग। फिर जवाहर सुरंग का भी नाम आता है। भारत का सबसे लंबा सुरंग है ये पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर है, सबसे लंबा सुरंग रेलवे है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ है। और भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में। और प्रतिशत पूछे तो मिजोरम। अब बिहार में सबसे अधिक पूछे तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में। और सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य जो है बिहार में अगर पूछा जाए प्रतिशत में तो वो है आपका कैमूर। बिहार में वनों का प्रतिशत 7.30, जबकि भारत में 24.62%। जबकि पर्यावरण वन विभाग के अनुसार पर्यावरण की सुंदरता बनाने के लिए कम से कम 33% वनों का होना आवश्यक है, जबकि भारत में औसत से बहुत कम है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वर तमिलनाडु में। और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा ऊंचा झरना है जोग करसोपा जो कि कर्नाटक में है। और भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनाया था। भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पार से निकलती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें विविध प्रकार के प्रश्न जीके, जीएस और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सारे से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल साइंस का भी इसमें क्वेश्चंस है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये किसी न किसी एग्जामिनेशन से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर आप इसका रिवीजन कर लेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है ना, ताकि आप बीपीएससी को क्रैक कर सकें। चलिए इस तरह का वीडियो फिर लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एवरीवन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग फिर दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।